सीखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में एक मास्टर, जिसको हम लोग मटेरियल मास्टर कहते हैं। मटेरियल मास्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इससे क्या है, फ्यूचर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और रिकॉर्ड एक प्रॉपर बनेगा। तो इसलिए हम लोग मटेरियल मास्टर को यूज करते हैं। मटेरियल मास्टर एक तरह का परमानेंट डेटा होता है जिसको एडिट या चेंज करना ठीक नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। मटेरियल मास्टर में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, मैं एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे उसमें मटेरियल में कैटेगरी क्या है, ठीक है। जैसे मटेरियल कोड की होनी बहुत ज़रूरी है, उसका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन आता है, तो मटेरियल किस यूनिट में नापा जाएगा। हो सकता है कुछ मेट्रिक टन में हो, कुछ केजी में हो, कुछ नंबर्स में हो और कुछ मीटर्स में हो। तो इस तरह के ये यूनिट हम लोग यूएम मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको कहते हैं, उसके द्वारा नापा जाएगा। एक कैटेगरी भी मेंशन होते हैं, उसका प्राइस रेंज भी डाल सकते हैं कि ये मटेरियल जो है इस रेंज से इस रेंज तक के बीच में मूवमेंट होता है, इसका प्राइसेस वो उस समय काम आता है जिस समय आपके परचेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। उस समय अगर प्राइस वेरिएशंस या तो उससे अबव जा रही है तो वो इंडिकेशन करेगा आपको कि इसमें जो है ये रेट कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो इसको एक फॉर्म के तौर पर देखते हैं इसको कैसा दिखता है। ये अगर मटेरियल मास्टर हम लोग को क्रिएट करना है तो सबसे पहले मटेरियल का नाम आएगा, उसका टाइप आएगा कि वो किस टाइप का मटेरियल है, रॉ है, फिनिश है, या फिर और भी किसी तरह का, किस इंडस्ट्री से बिलोंग्स करता है। हो सकता है मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर सिविल से हो, ठीक है। मटेरियल टाइप किस टाइप का है, रॉ है, फिनिश है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, उस मटेरियल से रिलेटेड और कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डालना है, मटेरियल का ग्रुप डालना है कि वो किस ग्रुप के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये मेटल के अंदर है, हालांकि स्टील है, टीएमटी है, तो वो मेटल के अंदर आ रहा है, ठीक है। वो डिवीज़न वाइज भी मेंशन किया जाता है। और मटेरियल ग्रुप, उसका क्लास किस टाइप का है, ए क्लास में आएगा, बी क्लास में आएगा, सी क्लास में आएगा। ये क्लासिफिकेशन भी है जो हम लोग आगे कभी एबीसी एनालिसिस पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर से डेटा फेच करके उस डेटा को दिखाएगा। इसका प्राइस मूविंग जो बताया था मैंने कि ये परचेजिंग के काम पर आता है, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन, अगर कुछ मटेरियल होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें फिक्स लोकेशन आइडेंटिफाई रहते हैं कि ये मटेरियल आएगा तो इसी जगह पर स्टोरेज किया जाएगा, तो वहाँ पर हम पहले से उसको स्टोरेज डाल सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो मटेरियल अक्सर शिफ्ट होता रहता है, तो इसलिए हम लोग लोकेशंस को बाद में उसमें इनपुट करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो मटेरियल मास्टर को बनाने में 2-3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मटेरियल का कैटेगरी क्या है, मटेरियल का यूनिट क्या है, और रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसका रेंज रखना है कि मतलब ये मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को उसको यूज़ में लाना है, तो आप मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एक मटेरियल मास्टर में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे चल के आपको किसी भी तरह की ट्रैकिंग या फिर आप जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो उस समय ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियोज़ में।